everyone, good morning. So, in today's video, the topic which we will be discussing is about what is weather. We had discussed the 6 chapters of your textbook, and today we will be discussing or we will be starting a new chapter of your textbook, that is weather, climate, and adaptations. In this chapter, the first topic is weather. So we will be discussing about that particular topic only in this video. Okay, so we will see that what is weather and what are the effects or influences of weather on our daily life, and what are the elements of weather, and the people who studies about weather, they are known as what. So all these information we will be gathering in this particular video about weather. So let's start with that. The first topic is what is weather. As you can see, I have attached a slide here telling you about weather. Weather is defined Weather is defined as the condition of the atmosphere at a particular time and place. As you all know, weather क्या होता है? किसी भी एटमॉस्फेयर की कंडीशन, हालत कैसी होना, किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर प्लेस की कंडीशन कैसे होना उसके एटमॉस्फेयर की, उसको हम लोग बोलते हैं वेदर। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अगर आपकी घर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे बारिश हो रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके रिलेटिव्स हों वो जहाँ पे रह रहे हों वहाँ पर भी बारिश हो सकता है सब जगह बारिश हो सकता है जहाँ पे आप रह रहे हो केवल वहीं पे बारिश हो और दूसरी जगह ब्राइट सन निकला हुआ हो और बहुत गर्मी पड़ रही हो। ऐसा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ वेदर, क्योंकि वेदर की वजह से हर प्लेस में अलग अलग टाइम में अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मेंटेन होती हैं। ठीक है, अब ये जो अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं ना, कि कहीं पे गर्मी है, कहीं पे बरसात हो रही है मतलब बारिश हो रही है, कहीं पे ठंडी पड़ रही है, कहीं पे स्नोफॉल हो रही है, दीज ऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर अकरिंग ड्यू टू वेदर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। कई सारी गैसेस का मिक्सचर जो हमारे अर्थ के अगल बगल सराउंडेड है, उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। वेदर टेक्स प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर। आपको पता होगा कि जो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें 4 लेयर्स होती हैं, तो उसकी जो ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है ना, ट्रोपोस्फेयर लेयर में वेदर की चेंजेस जितने भी होते हैं वो टेक प्लेस होते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर क्लाउडी स्काई है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म हो रही है, यहाँ पे टॉर्नेडो फॉर्म हो रहा है। ऑल दिस वेदर और यू कैन से एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर occurring in that area due to weather changes, and that weather changes are occurring कहाँ पे? ऐसे वेदर बेसिकली कहाँ पे चेंजमेंट होता है वेदर में? जो हमारे एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स होती हैं उसमें से जो एक लेयर होती है जिसका नाम होता है ट्रोपोस्फेयर, उसमें ये वेदर चेंजमेंट होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर टॉपिक। Now what they are saying is weather is a डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। अब आप देखते होंगे कि जैसे कि कल अगर आपके यहाँ जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे खूब गर्मी पड़ रही है और ठंड बहुत ही ज़्यादा मतलब उमस जैसा मौसम हो रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, और फिर एकदम से बारिश हो जाती है खूब तेज़। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बारिश भी हो रही होती है और सन भी निकला हुआ होता है, जब आपका रेनबो फॉर्म हो जाता है, रेनबो क्रिएट होता है। तो वेदर क्या होता है? डेली चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार चेंज हो रहा हो, वेदर डे टू डे चेंज होता है। ठीक है, चाहे किसी भी प्लेस में हो, चाहे किसी भी टाइम में हो। अब किन वजहों से चेंज होता है? किन एलिमेंट्स की वजह से? दीज एलिमेंट्स आर टेम्परेचर,
precipitation, humidity, cloud cover, sunshine, air pressure, and wind direction. These are the elements which are responsible for changing the particular weather condition in a particular place. Okay, so because of these एलिमेंट्स ओनली जो हम लोगों को डेली वेदर में चेंजेस मिलते हैं वो इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से अक्कर होते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज द इन्फ्लुएंस और यू कैन से इफेक्ट ऑफ वेदर इन आवर डेली लाइफ. Weather affects what we wear, what we might do and where we might go. वेदर हमारे कपड़े पहनने के तरीके को, अगर मान लो आपका गर्म वेदर है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे, तो आप कॉटन क्लोथ्स पहनोगे, है ना. अगर एकदम से ज़रा से भी मान लीजिए आप गर्मी चल रही थी और थोड़े दिनों के लिए बारिश होने लगी तो थोड़ी ठंडक बढ़ जाती है, तो आप थोड़े से मोटे कपड़े पहनने लगते हो. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बारिश होती है, फिर ठंडियाँ आने लगती हैं, आप वूलन क्लोथ्स पहनने लगते हो. तो जो वेदर होता है वो हमारे कपड़े पहनने के, जो कपड़े हम लोग पहनेंगे उसको भी अफेक्ट करता है. अगर आपकी बहुत गर्मी है तो आप लाइट एंड हैवी लाइट क्लोथ्स पहनना पसंद करोगे. अगर थोड़ी सी भी ठंडी है तो आप थोड़े से हैवी क्लोथ्स पहनना पसंद करोगे, थोड़े से थिक कपड़े के, ताकि आपको ठंडी ना लगे. ठीक है. एंड वेयर वी माइट गो, कहीं पर भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग वेदर कंडीशंस देख के जाते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे बहुत तेज़ बारिश होने वाली हो लेकिन फिर भी हम लोग जानबूझ के वहाँ जा रहे हो. अगर मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, मान लीजिए आपको जू जाना है, या फिर आप मान लीजिए कहीं पे आपको पार्क में जाना है, तो अगर एकदम से बारिश होने लगेगी तो यू माइट नॉट बी गोइंग देयर, क्योंकि अगर बारिश होगी तो आप पार्क में कैसे इंजॉय करोगे, कैसे जाओगे, पूरा गीला हो जाएगा पार्क. तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, किस प्लेस में जा रहे हैं, उसको भी अफेक्ट करता है हमारे आसपास के वेदर कंडीशंस. इट इन्फ्लुएंस आवर डेली एक्टिविटीज़, ये हमारी डेली की एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है. ऑफ कोर्स अगर मान लीजिए आप घर में बैठे हैं और सुबह आपके यहाँ धूप निकली थी और दोपहर में बारिश होने लगी, तो आप बाहर नहीं जाओगे ना. जब आपका नॉर्मल सनी डे होता है तो आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन अगर पानी बहुत तेज बरस रहा होता है तो मम्मी लोग यही कहती है कि बेटा घर पे बैठ जाओ, बाद में चले जाना, है ना. तो ये क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट डाल रहा है आपकी डेली लाइफ में. हाँ, अगर काम बहुत ज़रूरी होगा तो भले ही मम्मी लोग जाने दें, लेकिन अगर काम इतना ज़रूरी नहीं होगा तो वो आपको घर पे रोक लेंगी. तो क्या हुआ, आपकी जो डेली लाइफ थी कि अपने दोस्तों के संग जाके खेलना, वो इन्फ्लुएंस्ड हो गई, उस पर प्रभाव पड़ा. ठीक है. वेदर इज़ मॉनिटर्ड ईच डे बाय वेदर प्रोफेशनल्स एंड रिपोर्टेड टू अस. आपने देखा होगा, जो भी आप न्यूज़ पेपर पढ़ते हो, आपके घर में जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं, अखबार आते हैं, या फिर आप न्यूज़ चैनल्स जो सुनते हो, जो टीवी में न्यूज़ देखते हो, उसमें भी आपका वेदर फोरकास्ट दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि कहाँ पे कितने डिग्री टेम्परेचर होगा, कहाँ पे बारिश होने की संभावना है, कहाँ पे मौसम साफ़ रहेगा. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारा जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना, वो प्रिपेयर करता है. ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है जिसका काम ही ये होता है कि वो जो एलिमेंट्स हम लोग ने भी पढ़े थे ना पीछे, दैट इज़ टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, इन सब एयर प्रेशर और अदर एलिमेंट्स को देखकर उस पर्टिकुलर जगह का वेदर पता करना और फिर उसे फोरकास्ट करना, लोगों को न्यूज़ के थ्रू उसको बताना. तो ये सब प्रोफेशनल्स का काम होता है, और वो जब ये काम कर लेते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को रिपोर्ट कर दी जाती है. इट ऑल्सो अफेक्ट द फूडिंग हैबिट्स ऑफ ए पर्सन. कौन सा इंसान क्या खाने वाला है, ये भी हमारा प्रेफर करता है कि हमारे आसपास का मौसम कैसा है. जैसे कि मान लीजिए अगर बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं तो आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाने लगते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए, थोड़ा सा भी ठंडा मौसम हो जाए, तो मम्मी लोग आपको आइसक्रीम नहीं खाने देती हैं. क्यों? क्योंकि अगर आपने उस समय आइसक्रीम खा ली तो हो सकता है आपको जुकाम हो जाए, आपको फीवर आ जाए, है ना. क्योंकि वेदर तो चेंज हो रहा है, तो आपकी बॉडी को उस वेदर कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा. लेकिन अगर आप ठंडी चीज़ें भी खाते रहोगे ठंडी में भी, तो दिक्कत तो होगी ना. तो इसलिए फूडिंग हैबिट्स को भी वेदर अफेक्ट करता है. चेंजेस इन वेदर जो आते हैं वो फूडिंग हैबिट्स को भी अफेक्ट करते हैं. अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ मीट्रोलॉजी क्या होता है.
No, this is not the last topic. We have one more topic. So we will be discussing about meteorological department first, and then we will be discussing about this. Okay, let's start with meteorology now. अब meteorological department क्या होता है? इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो कलेक्ट करता है डेटा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड और जो अदर एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो इफ़ेक्ट करते हैं चेंज इन वेदर, जो वेदर में चेंज लाते हैं, उन सभी एलिमेंट्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना और वेदर प्रेडिक्शन के बारे में रिपोर्ट बनाना कि मौसम कल का कैसा रहेगा, क्या डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो जो आप देखते हो ना कि मौसम विभाग ये बता रहा है और साइंटिस्ट ने कहा है कि इतने तारीख से मानसून आ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें जो वो लोग वेदर प्रेडिक्शन देते हैं, आपको वेदर फोरकास्ट देते हैं, चाहे वो कल का दें, चाहे वो ये बताएं कि मानसून कब आने वाला है, ठंडियाँ कब आने वाली हैं, गर्मी कब तक रहेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो चेंज इन वेदर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सभी एलिमेंट्स को डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालना, उनके बारे में सारा डेटा कलेक्ट करके वो सारी रिपोर्ट मेंटेन करते हैं एंड देन दे सारी इन्फॉर्मेशन हमको रिपोर्ट करते हैं। कौन? मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एंड इट्स अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि सरकारी डिपार्टमेंट है। अब मीटरोलॉजी क्या होती है? मीटरोलॉजी इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को पढ़ने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं। अब साइंटिस्ट केवल एक ही, ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट केवल रेडियो और कूलर और ये सब बनाए, नहीं, साइंटिस्ट कई चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं और कई अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट होते हैं। तो जो साइंटिस्ट एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं और एटमॉस्फेयर में आने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मीटरोलॉजिस्ट, और वो लोग जो पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मीटरोलॉजी। ठीक है, तो मीटरोलॉजिस्ट क्या होता है? एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा साइंटिस्ट जो वेदर के बारे में पढ़े, और जो वो पढ़ाई कर रहा है एटमॉस्फेयर के बारे में उसको हम लोग बोलते हैं मीटरोलॉजी। और जो हमारी जितनी भी वेदर प्रेडिक्शंस होती हैं, वेदर फोरकास्ट होती हैं, वो जो डिपार्टमेंट क्रिएट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, एंड इट्स अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। वेदर एक्सपर्ट यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डेटा फ्रॉम अर्थ स्टेशंस एंड सैटेलाइट टू प्रिडिक्ट द वेदर। वेदर एक्सपर्ट क्या करते हैं? कंप्यूटर के थ्रू, आपने देखा होगा आपकी जो सैटेलाइट्स होती हैं अर्थ के बाहर, जो हमारे यूनिवर्स में जो सैटेलाइट्स होती हैं, वो हमको एक पर्टिकुलर जगह का कोई भी वेदर प्रेडिक्शन, वेदर को जानने में बहुत हेल्प करती हैं। वो जो डेटा देती हैं उसको यूज़ करके, और जो अलग अलग डेटा साइंटिस्ट को अपने एटमॉस्फेयर को रीड करके मिलता है, उसको जानने के बाद जो रिपोर्ट कंप्यूटर के थ्रू बनाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं वेदर फोरकास्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द चेंज इन वेदर इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ये सारे एलिमेंट्स होते हैं मेजर्ड ऑन ए रेगुलर डेली बेसिस। इन सारे एलिमेंट्स को डेली बेसिस पे चेक किया जाता है। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं, वो सारे इन सारे एलिमेंट्स को डेली बेसिस पे चेक करते हैं ताकि उनकी रिपोर्ट जो वो एग्जैक्ट रिपोर्ट बने। दे आर इंटर रिलेटेड। ये सारे एलिमेंट्स क्या इंटर रिलेटेड है? अगर किसी भी एक एलिमेंट में चेंज आएगा तो सारे अफेक्टेड होंगे। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? टेम्परेचर। दूसरा है ह्यूमिडिटी। तीसरा है क्लाउड। फोर्थ वन इज़ प्रेसिपिटेशन। फिफ्थ वन इज़ एयर प्रेशर, एंड द लास्ट एंड द सिक्स्थ वन इज़ विंड। इसके अलावा भी हो सकते हैं, ये तो कुछ आपकी बुक्स में जो दिए हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, एंड अबाउट दीज एलिमेंट्स वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ये वीडियो देखिए, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू यूट्यूब कमेंट सेक्शन, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।